फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी कैटलिस्ट। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जिसमें हम जेईई मेंस और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सेकंड पार्ट एंड इसमें हम 2014 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। देखो हमारे को एक 0.2 मोलर सोल्यूशन दिया है जिसकी रेजिस्टेंस है 50 ओम। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सोल्यूशन इज दिस, साथ में स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी गिवन है इसकी। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 280। तो यहाँ पे देखो दो केसेस चल रहे हैं। जब 0.2 मोलर सोल्यूशन था तो रेजिस्टेंस है 50 ओम। अगर 0.5 मोलर सोल्यूशन है तो हमारी रेजिस्टेंस हो जाएगी 280 ओम। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस, अब यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसकी गिवन है, आपको इस वाले सोल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए बोला। ठीक है, इजी है। अब देखो हम केस वाइज करते हैं। सबसे पहले हम केस वन क्या है, जब हमारे पास 0.2 मोलर सोल्यूशन है तो उस टाइम पे रेजिस्टेंस है 50 ओम और साथ में स्पेसिफिक कंडक्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, के से। ये हमारे को गिवन है कापा, जिसको बोलते हैं इसकी वैल्यू 1.4 साइमन पर मीटर। क्लियर। अब यहाँ से देखो, अगर हम रेजिस्टेंस और कापा के बीच में रिलेशन निकालें तो हमें पता है आर क्या होता है, रेजिस्टिविटी L/A, एंड ये भी पता है कि जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है, इनवर्स ऑफ कापा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी की इनवर्स है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इज इक्वल्स टू 1/K L/A। निकल गया रिलेशन यहाँ से। अब देखो हमारे को R की वैल्यू भी पता है 0.2 मोलर सोल्यूशन के लिए, K की वैल्यू भी पता है। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, L/A का निकाल ले वैल्यू। तो वैल्यू पुट करते हैं, R है 50 ओम इज इक्वल्स टू 1/कापा है। अच्छा, यहाँ पे ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में पहले चेंज कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4 इंटू 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर। ठीक है, 1.4 इंटू 10⁻⁻²। साथ में यहाँ पे क्या है, L/A। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास L/A की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻²। इसको ऐसे ही लिखते हैं अभी एज इट इज। यहाँ तक क्लियर हुआ पहले। ठीक है, केस वन में कुछ नहीं था, 0.2 मोलर सोल्यूशन आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको उसकी रेजिस्टेंस भी दी हुई है, उसकी वहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी दी हुई है। तो हमने यहाँ से क्या किया, जो जो वैल्यूज पता थी वो वैल्यू पुट करके हमने एक L/A की रेशो निकाली। क्यों निकाली है अब ये देखते हैं। देखो सेकेंड केस में हमें क्या बोला है, केस टू में क्या है हमारे पास गिवन, 0.5 मोलर सोल्यूशन है जिसकी रेजिस्टेंस हमें 280 ओम बताई है और हमें क्या बोला है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालना। मोलर कंडक्टिविटी से पहले क्या मैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड कर लूँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना इजी है। तो पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है इसका, हमारे को पता है फॉर्मूला क्या है इसका, सेम वही, R इज इक्वल्स टू कापा L/A। ठीक है, तो इस वाले सेकेंड केस में R की वैल्यू कितनी हमें गिवन है, 280 ओम। 1/K की वैल्यू निकालनी है और L/A की वैल्यू देखो हमने निकाली थी। क्यों, यहाँ पे बोला है कि आपका सेम ही इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम L/A जो यहाँ पे निकाली वो वैल्यू यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 इंटू 1.4 इंटू 10⁻⁻²। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं कापा की वैल्यू निकालूंगी, आप इसको खुद कैलकुलेट करना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। हमारे पास कापा की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमारे पास जो सेकंड केस था उसके लिए कापा की वैल्यू आ गई है। अब कापा से हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। कापा और मोलर कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000/m। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी हमारे को सॉल्यूशन में जितनी भी इसकी मोलारिटी गिवन है वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। कापा कितना आ गया, 2.5 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 10⁻³ अपॉन मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए निकाले, 0.5। तो जब ये सारी वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 5 साइमन सेंटीमीटर² पर मोल। ईजी। बट हमें यहाँ पे देखो क्या बोला है, साइमन मीटर में चाहिए तो इसको मीटर में भी चेंज कर लेते हैं, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर² पर मोल। तो ऑप्शन देखो 5 इंटू 10⁻⁴, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। क्लियर।
ईजी था बहुत, ठीक है। मेन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस और कापा के बीच में क्या रिलेशन है। अगर आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गई है तो उससे मोलर कंडक्टिविटी भी कैसे फाइंड आउट करनी है, आपको इसका भी रिलेशन पता होना ज़रूरी है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन इज अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ। गैल्वेनाइजेशन क्या है, देखो प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच जिंक इज कोटेड ओवर द कोरोसिव मेटल। कोई भी कोरोसिव मेटल है उसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरोजन, ठीक है। कोई भी मेटल है उसको कोरोड, ठीक है, कोरोजन ना हो, इसीलिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं। और गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग करते हैं हम? जिंक की। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन। आपको दो हाफ सेल रिएक्शन गिवन है, देखो Mn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Mn, जिसको आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी गिवन है। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन Mn3 पॉजिटिव में जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Mn2 पॉजिटिव, इसकी भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में, द ई नॉट वैल्यू, आपको क्या करना है, एक इक्वेशन उन्होंने दी है, आपको इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है। उसके बाद जो ये वैल्यूज़ गिवन है उस इन दोनों के बेसिस पे ही हमें इसकी ई नॉट की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम इन दोनों रिएक्शंस को कैसे मिक्स करें कि हमारे पास नेट ओवरऑल जो रिएक्शन है वो ये बन जाए। तो अगर हम देखें Mn2 पॉजिटिव किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पर भी Mn2 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पे देखो हमारे को Mn3 पॉजिटिव राइट साइड में चाहिए, बट यहाँ पे Mn3 पॉजिटिव हमारे लेफ्ट साइड पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये सेकेंड इक्वेशन है, इस सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें Mn3 पॉजिटिव तो प्रोडक्ट में चाहिए, रिएक्टेंट में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रिएक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, रिवर्स करने पे हमारे पास बन जाएगा 2Mn पॉजिटिव प्लस, नहीं सॉरी, टू गिव 2Mn3 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब फर्स्ट रिएक्शन भी लिख लो साथ में। रिवर्स करने के बाद ऐड कर देना है इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव Mn, ठीक है। अब बन जाएगा, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, Mn2 पॉजिटिव कितने हैं, 3, टू गिव Mn3 पॉजिटिव प्लस Mn, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो कट हो गए। तो हमारे पास बन गई ओवरऑल रिएक्शन जो हमें चाहिए थी, यही वाली रिएक्शन चाहिए थी। अब क्या है, हमें इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो हमारे पास देखो हमने सेकेंड रिएक्शन को रिवर्स किया है। यहाँ पे अगर ये ट्वाइस लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको ऑलरेडी इस इक्वेशन के लिए गिवन है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, जब आपने इस वाली सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स किया तो हमारे पास जो ई नॉट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी, क्योंकि अगर पहले हमारे पास रिडक्शन हो रहा है तो अब क्या हो रहा है, रिवर्स करने में वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू इसकी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। ये तो थी सेकंड वाले की। फर्स्ट वाले इक्वेशन की कितनी वैल्यू गिवन है हमें, -181 वोल्ट। उसके बाद क्या किया, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -1.81 प्लस -1.51, जिसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा -2.69 वोल्ट। क्लियर। तो मतलब इन दोनों में से ऑप्शन कोई है एक। अब उसके बाद क्या लिखा है, द रिएक्शन विल नॉट अकर, द रिएक्शन विल अकर। अब ये कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन होने के लिए रिएक्शन क्या होनी चाहिए, हमारी स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, ठीक है। स्पॉन्टेनियस के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए। बट यहाँ पे अब हम कैसे निकाल सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, हमें पता है ई की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, देखो यहाँ पे ई की वैल्यू लास्ट में हमारे पास आंसर में नेगेटिव आई है, ठीक है। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE सेल। अगर ई की वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बन जाएंगे, जी पॉजिटिव बन जाएगा।
और जी जब भी पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मतलब रिएक्शन विल नॉट अकर। क्लियर हुआ कैसे पता करना है आपने कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर हमारे पास E की वैल्यू नेगेटिव आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो हमारी जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, A इज करेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 2015। 11th क्वेश्चन, 2 Farad of electricity is passed through a solution of copper sulfate. The mass of copper deposited at cathode is, और साथ में आपको कॉपर का एटॉमिक मास भी गिवन है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जब हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से 2 Farad ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो कितना कॉपर डिपॉजिट हुआ है कैथोड पे, वो हमें उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बन जाएगी, कॉपर 2 पॉजिटिव व्हेन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में कॉपर कैसे एग्जिस्ट करेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये क्या बन गया, कॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें पता है कि अगर कॉपर 2 पॉजिटिव से, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आया है, यहाँ से अगर हमें कॉपर सॉलिड बनाना है तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स 2 कूलम चार्जेस। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे निकाल लें तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू फेराडे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 96500 कूलम्स। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें, चलो मान लो कुछ भी वैल्यू आई है, मतलब इतने कूलम ऑफ चार्ज हम यूज़ कर रहे हैं टू फॉर्म अ 1 मोल ऑफ कॉपर। क्लियर हुआ, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए हैं, मतलब कि हमारे पास कितने आए हैं, 2 इंटू जो भी हमारे पास फेरेडे कांस्टेंट की वैल्यू है वो उतने कूलम्स हमारे पास आए हैं, कितने, टू डिपॉजिट ऑफ 1 मोल कॉपर। ठीक है, और इन्होंने भी क्या पूछा था, 2 Farad ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है अकॉर्डिंग टू रिएक्शन भी हमारे पास 2 Farad ही यूज़ हो रहे हैं 1 मोल ऑफ कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए। तो 2 Farad में भी कितने यूज़ हो रहे हैं, 1 मोल ऑफ कॉपर। एंड 1 मोल ऑफ कॉपर मीन्स कितने उसमें उसका मास है, कितना है मास, दैट इज 63.5 ग्राम। तो हमारे पास आंसर क्या है कि 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कब, व्हेन 2 Farad ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्लियर, अगर यहाँ पे देखो ये तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग था, अगर यहाँ पे लिखा होता 5 Farad, हमें पता है 2 Farad से इतने कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो रहा है, तो 5 के लिए कितना होता है वो हम निकाल लेते हैं। क्लियर, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The next question is from 2016. If E naught cell for the given reaction has a negative value, देखो अभी वही सेम चीज़ आ गई है। अगर E naught की वैल्यू नेगेटिव है, then which of the following gives the correct relationship between delta G naught and K equilibrium। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है कि आपके पास E naught सेल की वैल्यू नेगेटिव है, तो डेल्टा G की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। अभी रिलेशन किया हमने, क्या था, डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस NF E सेल। अगर हमारे पास E की वैल्यू नेगेटिव है, ये तो N नेगेटिव है, E की वैल्यू भी साथ में नेगेटिव है, तो डेल्टा G की वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिव। तो मतलब डेल्टा G कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या पूछा है कि K इक्विलिब्रियम कैसे होगा। अब देखो K इक्विलिब्रियम और डेल्टा G के बीच में क्या रिलेशन है, डेल्टा G है दैट इज इक्वल्स टू माइनस NRT लॉग ऑफ K इक्विलिब्रियम, यही होता है रिलेशन। अब देखो यहाँ पे मेरे पास डेल्टा G की वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव। कब, जब E सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है तो मेरे पास K इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। दैट मीन्स K इक्विलिब्रियम मेरा कैसा है, लेस देन 0। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें तो हमारे पास क्या आ रहा है, लेस देन है, मतलब 0 है, 1 है, जितना भी होगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, जहाँ पे डेल्टा G इज ग्रेटर देन 0 और जो हमारे पास ये है दैट इज लेस देन 1 और 0। क्लियर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ सिल्वर, जिसका एटॉमिक मास आपको गिवन है 108, डिस्प्लेसेस बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच एब्जॉर्ब्स 5600 ml ऑफ O2
एट STP विल बी। तो यहाँ पे अगर देखो हम, अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओ तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लॉ फैराडे का, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता थी वैल्यू, कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जो कि सीरीज में कनेक्ट हो दो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास, ठीक है, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी, जैसे यहाँ पे सिल्वर दिया है तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा या वहाँ से निकलेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट्स। यही होता था हमारे पास। तो अगर हम उसके बेसिस पे देखें, सेकेंड लॉ के बेसिस पे, तो हमारे पास क्या है, अगर वेट ऑफ सिल्वर है तो वो हमारा डिपेंड करेगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर पे ही, ठीक है। ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू ये था कि कितना मास डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो सिल्वर का ये हो जाएगा, और साथ में कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी जो वेट है दैट इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वेट ऑफ सिल्वर तो आपको निकालना है कि वहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर आपको कितना गिवन है, देखो 108। साथ में हमारे को क्या है, वाटर का पूछा है। अब वाटर के वेट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कितना वॉल्यूम गिवन है, 5600। STP पे बोला है तो STP पे वॉल्यूम कितना हो जाता है, 2400, ठीक है, 22400। एंड साथ में हमारे पास मॉलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का, 32। तो ये वेट आ गया हमारे पास। साथ में हमारे पास इक्विवेलेंट वेट पूछा है ऑक्सीजन का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 8। क्लियर। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो WAG की जो वेट है हमारा सिल्वर की, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8/8 इंटू 108। तो जब आप सॉल्व करोगे हमारे पास आ जाएगा 108 ग्राम। तो जो सिल्वर है वो 108 ग्राम डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हर एक कॉन्सेप्ट आपका, मैंने जितने भी आपको अभी तक पेपर्स करवाए हैं, जितने भी 2016 पे पहुँच चुके हैं हम, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, हर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। तो आपने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, सारे करने हैं। क्लियर। तो आज हमने किए 2016 तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम लास्ट ही वीडियो हो 2020 तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वो हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो जस्ट कमेंट में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।